नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवा एजुकेशन पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान राज्य विद्युत विभाग निगम जो लिमिटेड कंपनी है, उसका जो कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग फर्स्ट इन स्टेट पावर कोर कंपनीज ऑफ राजस्थान के द्वारा आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो रिलीज़ कर दिए गए का नोटिफिकेशंस। इसमें नोटिफिकेशंस में क्या दे रखा है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर्मेट इट्स होली ओवनेड 5 स्टेट पावर कॉरपोरेशंस कंपनीज ऑन 19 जुलाई 2000। दीज कंपनीज आर engaged in the generations, transmissions and distributions of electricity across the state and or committee to ensure ability of reliable quality and affordable 24/7 जो सप्लाईज पावर की है इन राजस्थान के लिए वो इसके अंदर दे रखी है। उसके लिए आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो आ गई है। इसमें क्या देखा, नेम ऑफ कंपनी दे रखा है, फील्ड है वो कौन सी फील्ड है उसमें वो दे रखी है, एरियाज और ऑफ ऑपरेशंस दे रखे हैं। तो इसमें अपना जो डिटेल्स और वैकेंसीज है वो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो अपन बात कर लेते हैं। जैसे नेम ऑफ द पोस्ट दे रखी है, तो जूनियर इंजीनियर की फर्स्ट इलेक्ट्रिकल की आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दे रखी है। इसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है, आपका जो विभाग है वो दे रखा है, और आपका जो टीएसपी नॉन टीएसपी वाला एरिया है उसके बारे में दे रखी है, और कैटेगरी वाइज इसमें नंबर ऑफ पोस्ट इसमें बता रखी है, मेंशन कर रखी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है इनकी। इसमें अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन बात कर लेते हैं इनके ये एरिया से संबंधित इनकी डिटेल्स हो गई। फिर नीचे अपन चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है, रिम्यूनरेशन और सैलरी की बात इसमें दे रखी है। तो रिम्यूनरेशन सैलरी की क्या दे रखी है, कंडीशंस, कैंडिडेट्स ऑन अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली इंगेजेड एट प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी आपका जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी आपका जो प्रोफेशनल पीरियड है वो 2 साल का रहेगा। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग दे विल बी पेड फिक्स्ड रिक्रूट रेम्यूनरेशन ऑफ RS 23,700 पर मंथ, यानी कि आपका जो 2 साल का प्रोफेशन पीरियड रहेगा उसके अंतर्गत आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 23,700 दी जाएगी। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है, ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि आपका जो 2 साल का जो टाइम पीरियड है प्रोबेशन पीरियड का वो कंप्लीट हो जाता है, दे विल बी फिक्स्ड एट द मिनिमम फर्स्ट सेल ऑफ लेवल 10, यानी लेवल 10 के हिसाब से पे मैट्रिक्स आपका बेसिक पे लेवल वो 33,800 पर मंथ आपको दे दिया जाएगा। यानी कि आप जब भी इसमें नौकरी लगोगे तो पहले आपको 23,700 दिया जाएगा, कब तक, 2 साल तक, यानी जो आपका जो प्रोफेशनल पीरियड होता है। उसके बाद आपको फिक्स पे सैलरी इसमें दे रखी है, आपका जो पे लेवल दे रखा है 10, उसके हिसाब से आपको 33,800 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट्स विल बी पेड एज द पर रिलेवेंट रूल्स, यानी कि इस लेवल के रूल के हिसाब से सैलरी के अलावा आपको जो और भी बेनिफिट्स हैं वो भी प्राप्त हो सकेंगे। इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या दे रखी है, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए आपको क्या चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग के 4 साल की जो आपकी डिग्री डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। एज ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ AMIE, इनके आपके पास रेगुलर AMIE स्टूडेंट होने चाहिए, EMIE इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो डिपार्टमेंट्स वगैरह दे रखे हैं वो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। मैकेनिकल के लिए क्या दे रखा था, कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ AMIE इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल थर्मल मैकेनिकल ऑटोमेशन पावर इंजीनियरिंग और एलिमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी institutions or established by law in India and recognized equivalent to full-time graduation degree in engineering by AICTE न्यू दिल्ली। और सिविल के अंदर आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ AMIE इन स्ट्रक्चरल सिविल कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी institutional established by law in India and recognized
इक्वलेंट्स टू फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग बाय AICTE न्यू दिल्ली द्वारा आपके ये इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दे रखी है। तो आपके पास ये जैसे कि इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी दे रखी है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल के लिए आपके लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट भी होनी चाहिए आपके पास, यानी आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। फिर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ और अपॉइंटमेंट्स वगैरह के लिए कुछ नियम और शर्तें दे रखी हैं, वो आप जैसे कि इसमें देख पा रहे हो या आप पढ़ सकते हो। फिर इसमें करेक्टर के लिए दे रखा है, द करेक्टर ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट मस्ट बी सच एज टू क्वालिफाई हिम और एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ दीज विद्युत निगम, मतलब आपके पास वो चरित्र होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस दे रखा है, उसके लिए कुछ नियम शर्तें दे रखी हैं, वो आप देख सकते हो। कैंडिडेट्स मस्ट बी इन गुड मेंटल और बॉडीली हेल्दी, यानी आपके पास फिजिकली और मेंटली वो जो पर्सन है या कैंडिडेट है वो हेल्दी होना चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद द efficient performance of his duties as a member of service, and if selected must produce a certificate to that effect from a medical authority as may be notified by the nigam for the purpose। यानी कि आप जब ये नौकरी ज्वाइन करोगे तो उसमें आपका ये मेडिकल्स और फिटनेस वगैरह बता रखा है, वो आपके पास सर्टिफिकेट चाहिएगा, उसमें आप मेंटली और फिजिकली फिट होनी चाहिए। इसमें आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और अधिकतम आप 30 साल के हो सकते हो। फिर उसमें वो रूल क्या दे रखा है, जब ये 1/1/2027 तक का ये टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। फिर इसमें अलग अलग इलेक्ट्रिकल के लिए दे रखी है उम्र 40 ईयर 43 ईयर, और अधिकतम जूनियर इंजीनियरिंग फर्स्ट मैकेनिकल की 40 साल दे रखी है, और सिविल के लिए आपकी अधिकतम जो एज है वो 43 साल दे रखी है। और फिर आपका जो कैटेगरी वाइज इसमें वो बेनिफिट्स है वो उसमें एज रिलैक्सेशन भी इसमें क्राइटेरिया दे रखा है। तो ये एज से संबंधित हो गई। रिजर्वेशन है वो SC ST BC MBC EWS TSP शहरियार, वो जो भी रूल रेगुलेशन जो आपके रिजर्वेशन के लागू होते हैं वो सब रूल रेगुलेशन इसके अंतर्गत लागू हो सकेंगे। फिर नीचे इसमें दे रखा है नेक्स्ट, ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो इस प्रकार ये लंबी चौड़ी PDF है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, उन पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इसमें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो क्या दे रखा है, आप जो फॉर्म है वो 5 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकेंगे। थ्रो ऑन मोड ऑफ विल बी एक्सेप्टेड, इनकी ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स फ्रॉम 5 अगस्त 2026 टू 25 अगस्त 2026 एंड एप्लीकेशन थ्रो नो आइदर मोड विल बी एक्सेप्टेड, यानी इन जो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है उनमें जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आपकी जो फॉर्म की डेट है 5 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 रहने वाली है। तो ये आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित हो गया। फिर इसमें फ़ोटोग्राफ कैसी फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर वो कैसे विद ब्लैक इंक वगैरह कैसे क्या बनना, थंब वगैरह वो सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर रखी है। तो वो एक बार जब भी फॉर्म भरने जाते हो तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना गाइस। तो ये कैंडिडेट्स के लिए सूचना थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दे रखा है, कैसे क्या भरना है, उसमें वो सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपये इंक्लूडिंग GST, और SC ST BC MBC EWS PWD और PH शहरिया वाले कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये जो फॉर्म फीस है वो रहने वाली है। पेमेंट फ़ीस है थ्रो ऑनलाइन मोड इज अवेलेबल ऑन 5 अगस्त 2026 टू 25 अगस्त 2026 तक आपका ये फॉर्म आप इसमें ऑनलाइन फ़ीस का रसीद वो कटा सकते हो। तो ये पेमेंट से संबंधित हो गया फ़ीस वगैरह। फिर ये इसमें दे रखा है सेंटर फॉर रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है, उसमें 6 सेंटर आप चूज़ कर सकोगे। सेंटर्स और राजस्थान इसमें वो लिस्टिंग वगैरह दे रखी है कि आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हो। तो ये एग्ज़ाम से संबंधित हो गया। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर फॉर्म भरें। फिर हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन वगैरह मांग रखा है, ये सब चीज़ें आप इस PDF में देख लेना। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो और इस पूरी PDF को पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें
ताकि जब भी हम किसी भी भर्ती से संबंधित कोई नोटिफिकेशन डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।